शाजिद साहब, इस्लामाबाद में बात करते हैं। एजाज से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे एजाज साहब, क्या हालात हैं इस्लामाबाद में? जुनेद, इस्लामाबाद में हालात ये हैं कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक तो ज़ाहिर गवर्नमेंट है, लोग मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं और मैंने देखा है कि लोग बड़े जुबिलेंट हैं। पहली दफा मैंने देखा है कि लोगों के अंदर एक वलवला देखा है कि लोग पॉलिटिकली, इससे पहले आपको पता है बड़े डिसअपॉइंटमेंट भी थी, पोलराइजेशन भी थी, लेकिन जब ये सारा वाकया हुआ है तो हिंदुस्तान की तरफ से जारियत की गई है, उसका नतीजा एक पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया है, उसमें एक चीज और बड़ी पहलू निखर के सामने आया है कि वो जो पूरी कौम में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से कोई डिवाइड थी, वो खत्म हो गई। मैंने खुद अपनी आंखों से सुबह जब नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ तो मैं नूर खान एयरबेस चला गया। लोग जोक दर जोक, बगैर किसी डर के, खौफ के वहां पर मौजूद थे, नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए नारे लगा रहे थे। तो मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इस सारे मामले में एक जरूर बेहतरी हुई। एक तो यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो कौम थी, जो पॉलिटिकल डिवाइड और पोलराइजेशन की वजह से डिवाइड थी, वो मैंने देखा कि ओवरवेलमिंगली उन्होंने सारे इख्तलाफात एक तरफ रखे और बिल्कुल भरपूर पाकिस्तान की काज को और पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो ये एक चीज है जो मैंने देखी है। सड़कों पर भी गए, अभी शाम के वक्त मैं आ रहा था, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई तो लोगों में बड़ी, उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है हमारे यहाँ और प्रॉब्लम्स भी थी, ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन ये मैं कहूंगा कि बड़े खुश हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत, उसने भी, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने एक खिताब किया है, वो एक अपनी जगह बड़ा अहम है। और डिप्लोमेटिक कोर पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर बड़ी अहम है, जो कि सारी चीजों को मॉनिटर कर रही होती है, बता रही होती है अपने अपने मुल्कों को, अपने अपने हेडक्वार्टर्स को। तो मैंने देखा कि डिप्लोमेट्स जो इस्लामाबाद में हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं, वो भी तमाम चीजों को बड़ा मॉनिटर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप नटशेल पूरे मामलात का देखें तो मुझे एक पॉजिटिव वाइब नजर आई है लोगों में और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में। इससे पहले हिंदुस्तान में बहुत सारे इंडियन जो चैनल्स थे, उनके साथ हम बात करते रहे, तो वो हमसे एक सवाल किया करते थे कि देखिए जी, आपके यहाँ तो बड़ी डिवाइड है, पॉपुलैरिटी नहीं है आपकी फौज के हवाले से बड़ी तनकीद होती है। तो मेरे ख्याल में वो मिसकैलकुलेशन थी कहीं इंडिया के किसी जेन में। उन्हें शायद आइडिया नहीं था कि जब भी कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाती है और पाकिस्तान की कौम अपने तमाम तर पॉलिटिकल इख्तलाफात भूलकर अपनी फौज और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो गए। आप देखिए, और उसका नतीजा भी आप देख लीजिए कि मुसल्लह अफवाज ने बड़ी भरपूर कार्रवाइयां की हैं, और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का अगर नाम ना लिया जाए तो वो भी बड़ी ज्यादती होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों ने तो पूरी कौम में एक नए जोश और वल्वले की जो रूह फूंक दी है। तो मेरे ख्याल में मेरे पास तो यही है। अगर और कोई बात आप पूछेंगे तो मैं वो बताऊंगा। मैं तो अभी इस एक चीज जुनैद और ऐड कर दूं। मेरा ख्याल है एक और जो टेक अवे वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने इंडिपेंडेंट एक्ट किया, तो इंडिपेंडेंट मीडिया भी अगर होगा और सच बताएगा तो रियासत को समझना चाहिए कि वो इवेंचुअली रियासत के फायदे में ही होता है। सच और इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया वो बेनिफिट ही करती है रियासत को, वरना भारत की मिसाल देखें, वहां पर जब झूठ बोला जाता है तो रियासत खुद भी गुलाम बन जाती है उस नैरेटिव की, जो झूठा नैरेटिव पहला फैलाया जा रहा है कि ट्रंप ने मोदी साहब को से कराया है और टेबल पर लेके आए हैं और ट्रंप और के ऊपर ही वो चढ़ गए हैं, और इस वक्त वहां पर जो नफरत अंगेजी हो रही। शाजिद साहब, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में भी कुछ अहम फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कि इन चंद दिनों में शायद जो कुछ हुआ उसके नतीजे में यह फैसला किया जाए कि पाकिस्तान में भी कुछ चीजों को बेहतर और तब्दील किया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है शाजिद साहब?
जी, आप मुझसे कह रहे थे, दोबारा कीजिएगा। जी आपसे कि अब पिछले चंद दिन में जो कुछ हुआ और यहाँ पर बहुत से इदारों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और आपने मीडिया की तरफ भी इशारा किया, सहाफियों की तरफ भी इशारा किया, उससे पाकिस्तान में भी कुछ मुस्बत तब्दीलियां आनी चाहिए या आ सकती हैं, इसकी तवक्को की जा सकती है। बहुत से लोगों के जहन में सवाल है। जाहिर है जी, बिल्कुल मजबूत तब्दीलियां आनी चाहिए। उसमें से एक तो यह है कि दोबारा ट्विटर को बंद नहीं कीजिएगा, ट्विटर को खुला रहने दीजिएगा। इसके अलावा मैं तो यही कह रहा हूँ, यही टेक अवे है कि आप इंडिपेंडेंट मीडिया छोड़ते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया को इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं तो आपको नजर आता है कि इंटरनेशनली भी क्रेडिबिलिटी बनती है, जो कि बनी है पाकिस्तान के केस की। और बाकायदा तौर पर हर जगह कहा जा रहा है, जब इंडिया के सेलिब्रिटीज अब लिखना शुरू हो गए हैं कि हमारा मीडिया जो है वो जोक है, हमारे यहाँ ऐसी डिबेट नहीं हो रही है, तो सच जो है वो इवेंचुअली स्टेट को फायदा ही देता है। जी एजाज, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक चेंज आई है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके पाकिस्तान की नेशनल कोहिजन में इसके बड़े असरात पड़े हैं। और जो शाहजेब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मीडिया है, मैं यहां पर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा, और मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के अमन और दोस्ती का बहुत बड़ा खां हूं, सपोर्टर हूं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूर देखने में आया कि हिंदुस्तान के मीडिया ने जो गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की और जिस तरीके से अपनी कौम को मिसलीड किया, वो बड़ी अफसोसनाक है। आप अगर हिंदुस्तान का मीडिया उठाते तो उन्होंने तो पता नहीं पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था, जो कि हकीकत के बिल्कुल बरअक्स था। आप देखिए, हिंदुस्तान के मीडिया में अभी तक 3 दिन हो गए। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप चैट जीपीटी पे सर्च कर लीजिएगा, किसी एक जगह पे वर्ल्ड राफेल नजर नहीं आएगा। किसी एक अखबार में, बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वो बात करते हैं, किसी एक अखबार में वर्ल्ड राफेल एक लफ्ज है वो नहीं मौजूद। ये मिसलीड करना मीडिया का काम क्या है? फैक्ट्स बताना और ओरिजिनल फैक्ट्स बताना, ताकि उनकी जो कौम है और उनकी हुकूमत है। सैयद, आपका शुक्रिया। शाहजेब खानजादा साहब, आपका शुक्रिया।